किसी बड़े छोटे की शर्म नहीं है तेरे अंदर? नहीं है भाई, इतनी बेलिहाज औरत है ना तू। तेरे अंदर मतलब छोटे बड़े की कोई भी शर्म नहीं है, खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिग्निटी मेंटेन तुम लोगों की है नहीं सोसाइटी में। तुम जो है ना कीड़े हो, कीड़े, समाज के बहुत ही गंदे वाले कीड़े हो, और ऐसे कीड़े हो जो जो समाज को धीरे 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 खत्म करते जा रहे हो। लेकिन अभी भी हमारी इस धरती पे ऐसे लोग हैं जो तुम जैसे कीड़ों को जो है खत्म करना जानते हैं, तुम लोगों का नाश करना जानते हैं। आ रही है समझ में? एंड आई मीन इट। Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. La 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 la. La 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 la. Congratulations and celebrations. अरे वीडियो चालू हो गया। सो गाइस, आ गए आप भी मेरे साथ गाइए। Congratulations and celebrations। गाइए गाइए, मैं बाद में बताऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन भी बाद में दूंगी मैं आपको, क्योंकि बात ही इतनी खुशी की है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है गाइस, बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए आप भी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइए, सेलिब्रेशंस करिए। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंशु, मेरा चैनल नेम इज अंशु रिएक्शन वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूंगी हैप्पी महाशिवरात्रि। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ एंड जय भोलेनाथ। तो गाइस, आज के दिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो है आपको या आपके घर वालों को जो है शर्मसार होना पड़े, राइट? वरना इस दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे घटिया लोग हैं जो रोज जो है अपने माँ बाप को जो है शर्मसार होने पर मजबूर कर देते हैं। सो गाइज, मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आज अंशु का इतना अच्छा मूड क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरा मूड इतना अच्छा क्यों है। क्योंकि भाई, मैं और मुझे देखने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लेडीज हैं, तो भाई हम मौसी बनने वाले हैं, हम मौसियां बनने वाले हैं। और जितने भी जेंट्स हैं, आप लोग मामू बनने वाले हो। तो आप भी खुशी मनाइए, सेलिब्रेशंस कीजिए, मिठाइयाँ बांटिए। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखना भाई, अब हम मौसी और मामू बनने वाले हैं, तो भाई बच्चे के लिए ना पीलिया तैयार रखना, पीलिया, यस। क्योंकि हम जिसकी मौसी और जो आप लोग जिसके मामू बनने वाले हैं, वो लोग रहते हैं हरियाणा में। हमारे हरियाणा में जो है पीलिया बोला जाता है। और पीलिया होता है चूचक, जो बच्चे, जब कोई नया बच्चा मतलब कहीं पर होता है, पैदा होता है, कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जो मायके वाले हैं वो जो है चूचक लेकर जाते हैं। चूचक एंड पीलिया द सेम थिंग, ठीक है? तो उस चीज के लिए भी आप जो है अपने आप को रेडी रखना। तो गाइज, चलिए बात करते हैं अब। तो गाइज, मैंने कल जो है एक थंबनेल देखा, और थंबनेल देखकर जो है मतलब भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा खुशी आपको दिख रही है मेरे फेस पे स्माइल, यस। तो यही वाली स्माइल जो है कल मेरे फेस पे आई थी वो थंबनेल देखकर। तो भाई वो पर मैंने वो स्माइल तो आ गई, लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने ये सोचा कि यार हम इतने एडवांस हो गए हैं क्या? मतलब यार कुछ ज्यादा ही एडवांस हो चल रही है दुनिया। मतलब आजकल की जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, लड़कियां इतनी एडवांस चल रही हैं, मतलब इतनी एडवांस, हद से ज्यादा एडवांस। तभी तो मंगल गीत गाए गए थे ना वाईटी पे। तो इसी वजह से जो है मंगल गीत गाए गए थे। ओ आई सी। अब इन कड़ियों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक जगह मंगल गीत गाए जा रहे हैं, एक जगह प्रपोज किया जा रहा है, और वो प्रपोजल तो भाई वाईटी पे तो वो शायद कुछ 1 महीना पहले ही आया है, लेकिन ये जो हमारी मोहतरमा है, ये अपने आप को 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट बता रही हैं थंबनेल में, जैसा कि हमने देखा। तो भाई ये कैसे हो गया? या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है।
इसका मतलब ये बहुत ही पुराने वाला प्यार है भाई, 1 या 1.5 महीने वाला प्यार नहीं है, बहुत ही पुराने वाला प्यार है, समझिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई तैयारियां शुरू कर दो, जोरों शोरों पे तैयारियां कर लो शुरू। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि इसने जो है हमें 4 महीने के बाद बताया, तो भाई 4 महीने से पहले क्यों नहीं बताया, तीसरे महीने के बाद इसने क्यों नहीं बताया, क्योंकि 3rd महीने के बाद तो शायद इस चीज को डिस्क्लोज कर देते हैं, राइट। फर्स्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो हम इस चीज को डिस्क्लोज कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई 4 मंथ में जो है सारी चीजें बताई गई हैं। तो भाई चलिए अब बात करते हैं, बहुत खुशी हो गई, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा हमने एंजॉयमेंट कर लिया। तो अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। तो देखा गाइज आपने, देखा आपने, तो देखा गाइज आपने, क्या देखा आपने, मतलब आप सबने देखा है, मतलब किस तरीके से जो लोग हैं बेशर्मी की हर एक हद को पार कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में जो है मतलब बेहुदगी पर उतर आए हैं, बेहुदगी पर। मतलब इनको, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे समाज के लोग हैं, ऐसे समाज के कीड़े हैं जो धीरे 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 जो है इस समाज में को जो है गंदा करते जा रही है। बहुत ही ज्यादा गंदगी इन लोगों ने फैला रखी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतने चैलेंज है ना, मतलब अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स है और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है, तो अपने जो है इस तरीके के जो वाहियात जो तुम थंबनेल लगाते हो, उन थंबनेल के बिना तुम अपना वीडियो बनाओ और तब देखो कि तुम लोग कितने सक्सेसफुल होते हो इस दुनिया में, इस वाईटी की दुनिया में, ठीक है। वैसे तो ना तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे अंदर खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस धरती पे हर एक इंसान को अपनी डिग्निटी खुद ही मेंटेन करके रखनी होती है, लेकिन तुम इतने वाहियात लोग हो, तुम इतने बदतमीज लोग हो, खासकर तू गधी, इतनी बदतमीज औरत है ना तू औरत होने के नाम पर तू कलंक है, ठीक है। और अगर तेरे अंदर इतना ही दम था, अगर तेरे अंदर इतने ही गट्स हैं, तो तूने वो थंबनेल क्यों हटा दिया। अभी अभी मैंने चेक किया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके चैनल पर चेक किया है, तो इसने अब वो थंबनेल हटा दिया है। मतलब क्या है ये, क्या बदतमीजी है, तुम लोगों के अंदर शर्म नहीं है क्या। बेशर्मों की तरह तुम वाईटी पर आ गए हो, बिल्कुल नंगे होके तुम कुछ भी करने लग जाते हो वाईटी पे आगे। एक वो तेरी माँ है जो नचनिया बन के जो है चौखट पे खड़े होकर नचनिया बन के अपने आप को अनारकली समझती है। एक तू वाहियात औरत है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, और अब तो तूने हद ही कर दी। बेशर्म, मतलब किसी छोटे बड़े की शर्म नहीं है तेरे अंदर, किसी भी छोटे बड़े की शर्म नहीं है। कैसे संस्कार तुम लोगों को मिले हुए हैं यार, छी है यार तुम पर, थू है, थू है तुम जैसे लोगों के ऊपर, थू है। अंशु थू करती है तुम्हारे जैसे लोगों पर, बिल्कुल थू करती है। तुम हो ही से लायक, तुम समाज में रहने के लायक नहीं हो तुम समाज में रहने के लायक। बहुत मतलब ये मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि यार मेरे सोसाइटी में, मैं एक ऐसी सोसाइटी में रह रही हूँ जहां पर इतने गंदे लोग हैं, जहां पर इतनी गंदी औरतें हैं, इतनी वाहियात औरतें हैं। इनको मतलब किसी की भी शर्म नहीं है, किसी की कोई लिहाज, कुछ शर्म इनके अंदर नहीं है, नहीं है। इन लोगों को डिग्निटी के साथ रहना नहीं आता है, नहीं रह सकते हैं ये लोग डिग्निटी के साथ, ठीक है। अगर इतनी बड़ी बात इसने हमसे छुपाई ठीक है, अगर इसने ये वाली बात हमसे छुपाई है, तो पता नहीं ना जाने क्या क्या इस औरत ने जो है कांड कर रखे होंगे और हमसे छुपा रखे होंगे। मतलब हद है यार, व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए यार लोग इस हद तक चले जाते हैं ना। अब बिल्कुल इनका कोई लेवल ही नहीं है, सच्ची बता रही हूं मैं, इन लोगों का कोई भी लेवल नहीं है। और जो लोग इनको देख रहे हैं ना, मैं उनको क्या बोलूं। अब मेरे पास भी आके ना, मेरे पास भी लोग आते हैं, इनके सपोर्टर्स आते हैं, तो भाई मैं आप लोगों को क्या जवाब दूं। मुझे जो गलत लगेगा मैं बोलूंगी, और है ये गलत बात। आप खुद सोचो कि आपके घर में कोई ऐसी लड़की है, राइट, आपके घर में कोई ऐसी लड़की है, अगर वो क्या आपके घर की लड़कियां इस तरीके की हरकतें कर सकती हैं, और अगर करेंगी तो क्या आप उन्हें क्या करोगे। आप उनको बिठाओगे, उनको बिठा के उनकी पूजा करोगे तुम लोग, बताओ पूजा करोगे क्या तुम लोग।
मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है कि इसके कैसे माँ बाप है, इसके दो मारे कान के नीचे और इसको बिठा दे टिका के। अगर इतना ही इसने बीटेक किया हुआ है, बताती है ये, मतलब ढिंडोरा इसने पीटा हुआ है वाईटी पे कि मैं बीटेक हूं, मैं बीटेक हूं। अरे बीटेक है तो कुछ कर, डिग्निटी के साथ रहे। आज के टाइम में तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पता नहीं वो जो तुम्हारे घर के आसपास लोग जो रहते हैं वो तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। हे भगवान, हे भगवान। खैर मुझे तो क्या करना है, लेकिन तेरी असलियत जो है मैं सबको सामने लेकर आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही बातें क्यों ना सुननी पड़े। तेरे ऊपर जो है मेरे नेगेटिव वीडियोस आएंगे और ऐसे ही आएंगे, और मैं आगे ऐसे ही बनाती रहूंगी। डरती नहीं हूं मैं किसी से नहीं डरती है अंशु, थारी बहन अंशु, थारी बहन अंशु नहीं डरती है किसी से। उसके माँ बाप ने उसको इतना बुलंद बनाया है, समझ में आई? उसके माँ बाप ने उसको इतना बुलंद बनाया है कि वो किसी के बाप से नहीं डरती है आज के टाइम में। और इतने अच्छे संस्कार हमें मिले हैं कि हम जो है ना, गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। गलत को गलत बोलती हूँ मैं। अगर मेरे घर में भी कुछ गलत होता है तो मैं बोलती हूँ, उसके अगेंस्ट बोलती हूँ। भाई हमारे प्रिंसिपल्स जैसे ही हैं, हमारे रूल जैसे ही हैं, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया है, तो तुम्हारे माँ बाप ने शायद तुम्हें यही सिखाया है, इसलिए तुम ऐसे ऐसे घटिया घटिया वाहियात किस्म के तुम थंबनेल डालती हो। कभी तुम लिव इन में रहने की बात करती हो, कभी तुम ये बताती हो कि तुम 4 मंथ की प्रेग्नेंट हो, कभी तुम ये बताती हो कि लड़कियों को प्रिकॉशंस यूज करके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहिए। क्यों बताती हो तुम ये बात लड़कियों को? अगर तुमने किया है ये काम तो अपने तक रखो ना। दूसरों की लड़कियों को क्यों तुम बर्बाद कर रही हो? दूसरों की लड़कियों को तो तुम क्यों ये वाहियात शिक्षा दे रही हो? हाँ, तो अपने कमीज में रहो, अपनी तमीज में रहो, ठीक है? किसी दिन है ना, चुप, आगे नहीं। तेरी जैसी वैयात लड़की के लिए मैं अपना बीपी हाई नहीं कर सकती, ठीक है? नहीं तो एग्रेशन तो मेरे अंदर बहुत है, और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा और बढ़िया वाला एग्रेशन है। तुम्हारे जैसे इंसान अगर मेरे घर में हो ना, मेरे घर में हो अगर कोई ऐसा इंसान, तो भाई मैं उसको ना सीधा बना दूं। कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, लेकिन मैं कुत्ते की पूंछ सीधी कर सकती हूँ। इतना दम है मेरे अंदर। अगर तेरे जैसा इंसान जो है मेरे घर में मुझे मिलता, ठीक है? तो अपना बच्चे को पाल रही है तो ढंग से पाल। ये वाहियात हरकतें मत कर, बेकार थंबनेल मत डाल। और भी तो यूट्यूबर्स हैं, किसी का तो ऐसा कोई थंबनेल नहीं होता इतना घटिया वाहियात थंबनेल। मतलब सबकी अपनी अपनी इज्जत है भाई, सब अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये औरत है ना, इतनी वाहियात है, इतनी बेशरम है, इतनी बेलियाज है। इसके अंदर है ना किसी छोटे बड़े की शर्म नहीं है। सो गाइज, मैं इस वीडियो को कर दूं यहीं पर एंड, क्योंकि बस अब मैं इस औरत के बारे में ना बात नहीं कर सकती हूँ। और बस मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, तो देखना ये थारी बहन अंशु कहाँ तक जाएगी, ठीक है? सिर्फ आप लोगों की बदौलत, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत। और जहां पर ये अंशु जाएगी ना, जहां पर भी ये अंशु जाएगी वहां पर आप सबको अपने साथ लेकर जाएगी। ये वादा है अंशु का, ये वादा है आप लोगों से, ठीक है? सो गाइज, कीप सपोर्टिंग योर सिस्टर अंशु, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मस्त रहिए।